स्वागत है आप सबका आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम आप लोग को पढ़ाने चल रहे हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम को पहचान तो हम लोग लेते हैं, कोई वाक्य रहेगा उसमें तो हम लोग पहचान लेते हैं ये सर्वनाम है। तो अगर यहाँ कंफ्यूजन तो यहाँ पर रहता है जब हम लोग तुम्हारे, ये, वे, मैंने, उसको, उसकी, ये सब कहाँ पे लगता है, कैसे लगता है, तो इसी को हम आप लोग को बताएंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ठीक, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो एक परिभाषा और कहती है, कभी कभी क्या रहता है, संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम जो प्रयोग किया जाता है वो वाक्य को सुंदर बना देते हैं। तो वाक्य को सुंदर और संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम कैसे प्रयोग किया जाता है, चलिए इसी को हम लोग जानते हैं। देखिए ये यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है जो कहानी के तौर पे है। ठीक, तो इसमें 4-5 वाक्य है, तो इसमें कैसे हम लोग पहचाने कि कहाँ पे सर्वनाम लगेगा, कहाँ पे संज्ञा रहेगा, कैसे वाक्य को सुंदर बना देता है, चलिए इसी को हम लोग जानते हैं। देखिए, एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत मोटा तगड़ा था, किंतु जब भी शेर शिकार करने निकलता तो शेर को कोई शिकार नहीं मिलता था। शेर हर बार निराश होकर लौटता था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अब शेर को कितनी बार कहा गया है, इसमें देखिए शेर का नाम कितनी बार लिया गया है। देखिए शेर एक, इधर भी शेर और इधर भी शेर, इधर भी शेर और इधर भी शेर। अब देखिए एक की बात हो रही, शेर की बात हो रही है और उसको कितनी बार उसका नाम लिया गया है, तो ये वाक्य को अच्छा नहीं लग रहा है, कि ये वाक्य अच्छा नहीं लग रहा है। जिसका नाम, अगर एक प्राणी है, जैसे किसी की हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग नाम से नहीं पुकारते, उसको क्या करते हैं, एक बार हम उसको नाम से पुकारते, फिर उसके बाद उसको सर्वनाम उस पर लगा देते हैं। ठीक, उस स्थान पे हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करके उसको हम पुकारने की कोशिश करते हैं, उससे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है। अब देखिए यहाँ पे देखिए शेर कितनी बार आया है, तो हम लोग कैसे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए एक जंगल में एक शेर रहता था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शेर क्या है, संज्ञा है। ठीक, अब देखिए शेर बहुत मोटा तगड़ा था। अब देखिए यहाँ पे जो ये शेर है, यहाँ पे शेर न कह के हम लोग क्या कहें, वह बहुत मोटा तगड़ा था। ठीक है, किंतु जब भी शेर शिकार करने निकलता। अब देखिए किंतु जब भी, अब शेर के स्थान पे हम लोग क्या लगा दें, वह शिकार करने निकलता तो शेर को कोई शिकार नहीं मिलता। अब देखिए फिर आ गया शेर, तो ये जो शेर को, इसके जो कारक चिन्ह है शेर के साथ, तो इसको हटा के यहाँ पे हम लोग लिख दें उसको कोई शिकार नहीं मिलता था। शेर हर बार निराश होकर लौटता था। अब देखिए यहाँ पे शेर न कह के वह हर बार निराश होकर लौटता था। ठीक, अब देखिए हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था, वह बहुत मोटा तगड़ा था, किंतु जब भी वह शिकार करने निकलता तो उसको कोई शिकार नहीं मिलता था। वह हर बार निराश होकर लौटता था। तो इतना आप लोग को समझ में आ रहा। अब देखिए इसमें क्या है, एक हम लोग शेर की बात कर रहे हैं, तो शेर को एक बार उसका नाम ले रहे हैं और हर जगह उसको क्या कर रहे हैं, सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब ये वाक्य को भी क्या कर रहा है, सुंदर बना रहा है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद।
अब देखिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो भेद को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकार भी बोलते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, तो देखिए ये आपके सर्वनाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब देखिए इनकी संख्या, अगर सर्वनाम की संख्या पूछा जाए तो देखिए सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। और ये देखिए मूल सर्वनाम भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल सर्वनाम। इसको मूल सर्वनाम भी कहा जाता है। तो मूल सर्वनाम अगर पूछ लिया जाए तो 11 होते हैं, और हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो भी 11 होती है। ठीक है, तो कौन सी होती है, इसके उदाहरण है मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई एवं कुछ। इनकी कितनी संख्या है, 11 है। ठीक, तो इस देखिए मैं से भी बहुत से सर्वनाम बने, तू से भी बने हैं, वह से बने हैं, यह से बने हैं, तो इससे भी बहुत ढेर सारे सर्वनाम बने हैं। तो हम इन लोग को चलिए एक एक करके देखते हैं और इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों लिखा है और यहाँ पे पुरुष सिर्फ लिखा है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि सिर्फ पुरुषों की बात हो रही है। ठीक, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों की बात हो रही है। पुरुषवाचक सर्वनाम में यही होता है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों की बात हो रही है। तो कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे, यहाँ पे ये जो पुरुष है इसको मान लीजिए आप लोग प्राणी। ठीक है, प्राणी, तो पुरुष को प्राणी, तो प्राणी में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम की संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपके जो सर्वनाम थे 11 थे, तो उसमें से देखिए 5 आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए मैं, तुम, आप, यह, वह। अब ये क्या है, आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक, तो इनकी संख्या कितनी है, 5 होती है। अब देखिए चलिए अब वाक्य प्रयोग करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दें, उदाहरण है पहला, मैं कल घर जाऊंगा। मैं कल घर जाऊंगा। अब देखिए एक और है, आप मोहन से क्यों बात नहीं करते। मैं कल घर जाऊंगा, आप मोहन से क्यों नहीं बात करते। अब देखिए आप लोग एग्जाम में पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के वाक्य दे दिया जाता है, उसमें इसी में पूछा जाएगा कि इसमें आपको सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है, तो कैसे आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो आप लोग ये मैं, तुम, आप, यह, वह, ये अगर आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए जहां पे मैं कल घर जाऊंगा। अब देखिए ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब देखिए आप मोहन से क्यों बात नहीं करते। अब देखिए आप मोहन से क्यों नहीं बात करते, अब ये क्या है, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो एक पहचान इससे हो गई कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक पहचान और हम आप लोग को बताते हैं पुरुषवाचक सर्व कैसे इसको पहचानेंगे। तो देखिए जिस शब्द के पीछे
जिन शब्द के पीछे प्राणी का होने का बोध हो, किसका बोध हो, प्राणी का होने का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैं कल घर जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे मैं कल, अब ये मैं के पीछे क्या है, कोई टेबल है, कोई पेन है कि बोर्ड है, किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्राणी की बात हो रही है। तो देखिए मैं कल घर जाऊंगा, जिसके पीछे, जिस सर्वनाम या जिस शब्द के पीछे किसी प्राणी का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, आप मोहन से क्यों बात नहीं करते। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें क्या है कि यहाँ दीवार की तो बात हो नहीं रही है, चौक की नहीं बात हो रही है, न पेन की बात हो रही है, ऐसी तो बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो रही है, किसी से बात करने की, मतलब कि किसी प्राणी से बात करने के लिए हो रही है। ठीक, तो देखिए आप मोहन से क्यों बात नहीं करते, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राणी का होने का बोध हो रहा है ना, तो जिसके पीछे, जिस शब्द के पीछे प्राणी का होने का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और देख लेते हैं, यह मेरे घर गया था, यह मेरे घर गया था। अब देखिए यह क्या है, आपका पुरुषवाचक है। ठीक है, यह मेरे घर गया था, यह क्या है, पुरुषवाचक है। अब इसके पीछे, इस सर्वनाम के पीछे क्या, किसी की प्राणी की बात हो रही है ना, जिसके पीछे प्राणी की बात हो, वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। पुरुषवाचक सर्वनाम के ये देखिए 5 इसकी संख्या होती है। अगर ये आप लोग को याद रहेगा तो इसके पीछे बस क्या करना है, इसके पीछे आप लोग को किसी प्राणी का होने का बोध हो, तो वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो आप लोग के इंग्लिश में जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें भी है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो वही ये है। तो देखिए आपके पुरुषवाचक सर्वनाम की कितनी संख्या थी, 5 थी, तो वो कौन कौन सी थी, देखिए मैं, तू, आप, वह, यह, ये कितनी संख्या थी, 5 संख्या थी। तो देखिए अब इन सब में एक कोई उत्तम पुरुष में आएगा, कोई मध्यम पुरुष में आएगा, कोई अन्य पुरुष में आएगा। तो वो देखिए कौन कौन से हैं, देखिए एक आपका मैं, ये मैं किस में आता है, उत्तम पुरुष, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब देखिए अब इसमें मध्य पुरुष में क्या आएगा आपका, तू, आप, तू और आप, ये तू और देखिए तुम, ये देखिए एक ही है। ठीक है, अब देखिए अन्य पुरुष में वह, यह, वह, यह, ये आपके अन्य पुरुष में आ जाएंगे। अब तू, आप किस में आ जाएंगे, मध्य पुरुष में, मैं किस में आ जाएगा, उत्तम पुरुष में। ठीक, अब देखिए कैसे इसकी हम लोग पहचान करें कि ये उत्तम पुरुष है, मध्य पुरुष है, अन्य पुरुष है। तो देखिए उत्तम पुरुष कौन से होते हैं, जो जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हम स्वयं जो रहेंगे तो वो क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। अब हम किसी से बात कर रहे हैं, जो अब सेकेंड वाला रहेगा जिससे हम बात कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष कहते हैं। और जब हम दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात करते हैं, तो जैसे तीसरे की बात करते हैं कि तुम्हारी मम्मी कैसी, तुम्हारे पापा कैसे हैं, तो हम उससे बोल रहे हैं, तो वो क्या, हम लोग तीसरे की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह इसकी पहचान होती है। अब देखिए मैं, अब मैं से भी बहुत से सर्वनाम बनते हैं, जैसे मैं, मेरा, मेरी, मुझको, ये सब क्या है, आपका उत्तम पुरुष है। ठीक, अब जैसे एक एग्जाम्पल से देखते, उदाहरण इसके हैं, मैंने तुमको बताया
था कि वह घर नहीं जाएगा। इस तरह से आप लोग के परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, इस तरह पूछे जाते हैं। अब इसमें पूछ लिया जाता है, इसमें उत्तम पुरुष कौन सा है, आपका मध्यम पुरुष कौन सा है, अन्य पुरुष कौन सा है, तो कैसे इसको पहचान करेंगे आप लोग। तो देखिए, मैंने तुमको बताया था कि वह घर नहीं जाएगा। अब देखिए, ये मैंने मतलब कि हम, मतलब कि जो मैं हूं, तो मैंने कहा था, तो मैंने क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक, अब तुमको, अब देखिए, मैंने तुमको, जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तुमको हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मध्यम पुरुष। ठीक, अब देखिए, बताया था कि वह, अब ये वह क्या है, अन्य, किसी तीसरे की बात हो रही है, तो ये किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष में, घर नहीं जाएगा। तो इस तरह आप लोग भी पहचान कर सकते हैं। हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, सर्वनाम आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या कैसे है इसमें। हम जितना बचा है हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।